नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने चीन के अंदर घटित हो रही एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद आपको भी भारत के अंदर सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथियों, जिस कोरोना की उत्पत्ति चीन के द्वारा की गई, आज वही कोरोना चीन की जान लेने के पीछे पड़ी हुई है। चीन के अंदर जो कोरोना की हाल में नया वेरिएंट चल रहा है वो BE.7 है। ये कोरोना का इतना खतरनाक वेरिएंट है कि अगर किसी व्यक्ति को ये वेरिएंट पकड़ लेता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस वेरिएंट से संक्रमित होता है तो वह व्यक्ति 18 व्यक्तियों को संक्रमित करने में सक्षम होगा। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि यह वेरिएंट कितना खतरनाक है, और अगर ये चीन के अंदर फैल रहा है तो चीन की हालत क्या हो रखी होगी। साथियों, चीन की हालत इतनी गंभीर हो रखी है कि चीन के हॉस्पिटल्स के सारे बेड भरे पड़े हैं। मेडिकल स्टोर में दवाइयां खत्म हो चुकी है, और जहां दवाइयां हैं वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगाई जा रही है। साथियों, चीन की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की जो वेटिंग लिस्ट है वो 2000 की है। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर अंतिम संस्कार करवाना है तो उसका नंबर 2000 व्यक्तियों के बाद आएगा। वहां पर यानी कि चीन के शमशान घाट में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि चीन के शमशान घाट पर सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सामूहिक अंतिम संस्कार से तात्पर्य है कि एक साथ कई व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है चीन का सबसे खतरनाक यानी कि कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट BE.7। ये चीन के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में फैल रहा है। जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों में भी ये फैल रहा है, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक और भयावह रूप है ये चीन के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि चीन की ओर से इसकी पुष्टि की ही नहीं गई। चीन का कहना है कि हमारे यहाँ कोविड के केसेस ही नहीं है, लेकिन दुनिया भर की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि चीन की हालत सबसे बद से बदतर हो चुकी है। चीन के अंदर से जो तस्वीरें वायरल हो रही है ये साफ साफ बयां करती है कि चीन की हालत कितनी खराब हो रखी है। और इसी पर दुनिया भर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने बताया कि 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। अर्थात 90 दिनों में चीन के 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। किस वेरिएंट से? BE.7 वेरिएंट से। चीन में 90 दिनों में 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये अमेरिका के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। ब्रिटेन के द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया कि चीनी सरकार अभी कड़ा कदम नहीं उठाती है तो 90 दिनों में 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और 21 लाख लोगों की जानें जाएंगी। ये आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि चीन के अंदर की हालत क्या हो रखी होगी। और ये खबरें हमें बाद में जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये चीन के अंदर ही अपना भयावह रूप दिखा रही है। ठीक है, अब सवाल बनता है कि हमने ये जान लिया कि चीन की हालत क्या हो रखी है। अब सवाल बनता है कि चीन के अंदर दिन प्रतिदिन नहीं बल्कि घंटों घंटों में कोरोना केसेस के डबल होने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? तो बड़ी वजह है कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट BE.7। जैसा कि इसके बारे में मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो वो 18 लोगों को संक्रमित करने में सक्षम होगा। अगर एक व्यक्ति 18 लोगों को संक्रमित करता है तो वो 18 लोग अलग 18 लोगों को संक्रमित करेंगे। इससे क्या संक्रमण दिन प्रतिदिन नहीं बल्कि घंटे घंटे में डबल होते जा रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है चीन सरकार द्वारा प्रतिबंधों यानी कि नीतियों को खत्म कर देना। कौन सी नीतियां? तो साथियों, आपको पता है कि 2020 में यानी कि 2020 में जब कोरोना फैल रहा था दुनिया के अंदर, तो दुनिया ने इसे महामारी घोषित की, पेंडेमिक घोषित की, और उन्होंने वैक्सीनेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान दिया यानी कि बल दिया। उन्होंने वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया। अपने लोगों से कहा कि आप वैक्सीनेशन कराइए तभी आप कोरोना से सुरक्षित बच पाइएगा। लेकिन चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं उन्होंने आइसोलेशन पर ज्यादा ध्यान दिया। मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं
तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अगर हम दुनिया से अपना संपर्क तोड़ देते हैं तो हमें वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम दुनिया से संपर्क तोड़ देते हैं, अपने बॉर्डर को क्लोज कर देते हैं और कोई बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ अंदर आएगा ही नहीं, तो कोरोना हमारे यहाँ फैलेगा ही नहीं और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम व्यर्थ के वैक्सीनेशन के खर्चे से बच जाएंगे। इसलिए नॉर्थ कोरिया ने अपने यहाँ बॉर्डर को क्लोज करवा लिया, चीन से सारे संपर्क तोड़ दिए। यहाँ तक कि उसके यहाँ भूखमरी की समस्या आ गई, फिर भी उसने अपने बॉर्डर को खुला नहीं छोड़ा, चीन से अपने बॉर्डर को क्लोज कर दिया। यही बात चीन के पास भी हुई। चीन ने अपने बॉर्डर को क्लोज नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने आइसोलेशन यानी क्वारंटाइन पे ज्यादा ध्यान दिया। उसने लोहे के छोटे छोटे बक्से बनवाए, एक रूम की साइज से एक बक्से बनवाए और जो भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता उसको पकड़कर क्वारंटाइन के नाम पर एक लोहे के बक्से में डाल दिया जाता। उस लोहे के बक्से में ही बाथरूम होता, वह व्यक्ति वहीं पे सारा काम करता। बाथरूम जाना होता तो वही एक छोटे से रूम में जाता, जो कि एक जेल की भांति हुआ करती है। जेल के अंदर भी बाहर घूमने की अनुमति मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति को जो कोरोना का पेशेंट होगा उसको उस बक्से में ही बंद किया रहना पड़ता था। और ये तब तक रहना पड़ता था जब तक वह व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो जाता, यानी कि कोरोना उससे बाहर नहीं निकल जाता। तब तक उस व्यक्ति को एक छोटे से कमरे में, लोहे के कमरे में बंद रखा जाता था। साथ ही चीन के अंदर सरकार की एक नई नीति अपनाई गई। कौन सी नीति? जीरो कोविड पॉलिसी की नीति। सरकार के द्वारा कहा गया कि जिस भी शहर में एक भी कोरोना पेशेंट मिल जाता है वहां पर इस जीरो कोविड पॉलिसी नीति को लागू किया जाएगा। जीरो कोविड पॉलिसी की नीति लागू तो की जा रही थी, लेकिन थोपा भी जा रहा था। थोपने से तात्पर्य है कि वहां के लोगों को ये कह दिया गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, यहाँ तक कि आप खाने पीने के सामान को लेने के लिए भी नहीं जाओगे। अर्थात वहां के लोग जो हैं वो घुट घुट कर जी रहे थे, मर रहे थे घुट घुट कर। तो इसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकलने लगा। उन्होंने सोचा कि आज इनके पास हुआ है तो कल हमारे पास भी हो सकता है। जो हम ऐसे घुट घुट कर मरे उससे अच्छा है कि हम चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। तो उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चे चालू करना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़कों पर उतरकर सरकार को गद्दी से उतरने की बात कही जा रही थी। वे जी जिनपिंग स्टेप डाउन करके नारे लगा रहे थे, अर्थात वो कह रहे थे कि चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग अपनी गद्दी छोड़ो। और यही कारण है कि चीन ने भारत के अंदर 9 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसपैठ कराई, ये सोचकर कि अगर हम भारत के अंदर घुसपैठ करवाएं तो उन प्रदर्शनकारियों का ध्यान भटककर भारत की ओर चल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीनी सरकार इस मामले में असफल रही। अंततः चीनी सरकार को जीरो कोविड पॉलिसी को त्यागना पड़ा और त्यागने के कारण लोग घर से बाहर निकलने लगे, एक साथ मिलने लगे, जिसके कारण चीन के ये हालत हो रखी है। दिन प्रतिदिन नहीं बल्कि घंटे घंटे में चीन के अंदर कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और तीसरी जो बड़ी वजह है वो है कि चीन के अंदर मात्र 38% आबादी ही वैक्सीनेटेड है। हालांकि चीन के द्वारा ये कहा गया कि हमारे 90% लोग क्या है वैक्सीनेटेड है, लेकिन दुनिया भर की रिपोर्ट कहती है कि चीन के 38% आबादी ही वैक्सीनेटेड है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो मात्र 10% ही वैक्सीनेटेड है। इसके पीछे की कारण आप जानिए। कारण बहुत सी रोचक बातें हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चीन का सामान पूरी समझिए कि उस पर हम लोग भरोसा करके चीन के सामान को खरीद लेते हैं, लेकिन चीन के जो लोग हैं वो अपने सामानों पर खुद ही भरोसा नहीं करते हैं। चीन के अंदर जो वैक्सीन लगाई जा रही थी वो चीन के द्वारा ही विकसित की गई थी, तो वहां के लोगों को उन पर भरोसा नहीं हुआ। उनके मन में ये बात अटक रही थी कि कहीं हमने ये वैक्सीन लगवाया और हमारे अंदर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, और ऐसा हुआ भी। लगभग व्यक्तियों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने लगा। और बात ये भी बताई जा रही है अभी कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं चीन के अंदर उनको भी ये इस वेरिएंट से खतरा है, वो भी इस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। अब हमने ये चीन के बारे में जान लिया, अब सवाल बनता है कि भारत की क्या स्थिति है।
तो मैं भारत की बात करूं तो 20 दिसंबर की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया भारत के अंदर मात्र 3490 केसेस ही एक्टिव हैं। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने 19 दिसंबर को संसद में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया इस मामले को देखते हुए कि चीन की हालत ये हो रखी है, तो क्या भारत के अंदर भी ऐसी हालत देखने को मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि हमने 220 करोड़ डोजेज लगवा रखे हैं, अर्थात हमारी इम्यूनिटी है वो अधिकतम डेवलप हो चुकी है। तो हमें कोरोना के किसी भी वेरिएंट से खतरा नहीं है। फिर भी हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो आप खुद ही समझिए कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए मुझे अनुमति दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।